बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं 89 डिजिटल और मैं हूं आमिर मिर्जा। मंशियात फरोशों के पुलिस मुकाबले पंजाब भर में जारी हैं। सैकड़ों की तादाद में मंशियात फरोश जो हैं वो मारे जा चुके हैं। अब इन मंशियात फरोशों के पुलिस मुकाबलों के जो अगेंस्ट को पहला नतीजा है वो कल रात जो है वो सामने आता है। और वो किस सूरत में सामने आता है कि टोबा टेक सिंह रजाना में मुस्लिम लीग नून के एक एमपीए अपने डेरे पर मौजूद होते हैं अपने दोस्तों के साथ, गांव के लोगों के साथ। वहां पर फायरिंग होती है और उस फायरिंग में 4 लोग मारे जाते हैं। एमपीए समेत 3 लोग जख्मी होते हैं। इसके अलावा 4 लोग जो हैं वो अपनी जान की बाजी हार देते हैं। तो ये एक मंशियात फरोशों के पुलिस मुकाबलों के नतीजे में जो नतीजा सामने आया, ये पहला नतीजा था जो ये वाक़या पेश आया है एमपी के डेरे पर फायरिंग की सूरत में। अब से चंद माह पहले एक पुलिस मुकाबला होता है फैसलाबाद रेंज में ही। वहाँ पर एक नवाज़ नामी शख्स जो बहुत बड़ा मंशियात फरोश बताया गया है, उसका एक लंबा चौड़ा रिकॉर्ड है। वो और उसका वालिद गालबन बताते हैं, जो अपना एमपीए हैं सरदार लेफ्टिनेंट कर्नल सरदार अयूब गादी, उनके भाई मसूद गादी जो हैं, उनका कहना है कि को मंशियात फरोश बाप बेटा जो थे वो पुलिस मुकाबले में मारे गए थे। और उस पुलिस मुकाबले में मारे जाने वाले जो ये लोग थे, नवाज और उसका वालिद जो था, इसके मुतल्लिक जो मसूद गादी का कहना है, उनका कहना ये है कि उन लोगों को इस बात का रंज था कि जब इनको पुलिस ने पकड़ा, इनका पुलिस मुकाबला हुआ, उस दौरान वो उनसे मदद मांगते रहे तो उन्होंने हमारी कोई मदद नहीं की थी। लेकिन इसके पीछे असल स्टोरी जो है, जो असल वजह सामने आई है, वो ये सामने आई है कि जो मरने वाले थे, उनके जो लवाहिकीन थे, जो उनके ख़ानदान के दीगर लोग थे, वो ये इल्ज़ाम लगाते थे कि नवाज़ और उसके वालिद को पुलिस मुकाबले में मरवाने वाले, उनको पकड़वाने वाले जो हैं वो ये एमपीए सरदार अयूब गादी जो हैं, ये ज़िम्मेदार हैं उनकी मौत के। इन्होंने उन्हें पकड़वाया और इन्होंने ही पुलिस मुकाबले में करवाया, ये पुलिस ज़राए का कहना है। तो ये एक इल्ज़ाम था उन पर। और उसी पादाश में जो है जो अपना मंशियात फरोश ख़ानदान है वो ताक में था। वो इस उम्मीद से था कि कब उनको मौका मिलता है और वो अपने प्यारों के कत्ल का बदला जो है वो इस ख़ानदान से जो है वो लेते हैं, जो सियासी ख़ानदान है टोबा टेक सिंह का। थाना गालबन रजाना थाना है वहाँ पर। अब जो वाक़या पेश आता है वो पेश आता है कल रात को। कल रात को एमपीए जो हैं गादी साहब, सरदार अयूब गादी, वो अपने घर से मुल्हका डेरे पर मौजूद होते हैं। वहाँ पर अपने दोस्तों और गांव के लोगों के साथ बैठे होते हैं, कुछ लोगों के मसाइल भी सुन रहे होते हैं। और इसी दौरान उनके डेरे के अंदर कोई 5 या 6 लोग आते हैं मुसल्लह कलाशिनकोफों के साथ, और अंदर दाखिल होते साथ ही अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं। अब उस फायरिंग के नतीजे में भगदड़ मच जाती है, लोग ज़ख्मी होते हैं। 4 लोग जो थे वो मौके पर ही उनकी डेथ हो गई, जबकि अयूब गादी समेत 3 लोग जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हो जाते हैं। अच्छा, हमलावर मोटरसाइकिलों पर आते हैं। उनके कुछ साथी डेरे से बाहर मोटरसाइकिलों पर मौजूद थे, बाकी जो थे वो अंदर आए। तकरीबन 10 के करीब लोग कहते हैं कि थे। एफआईआर जो है वो तकरीबन 9 लोगों के खिलाफ दर्ज कराई गई है। उसमें 6 लोग नामजद किए गए हैं और 3 जो है वो नामालूम रखे गए हैं। वो नामालूम कौन है? उनके मुतल्लिक जो ज़राए का, पुलिस ज़राए का कहना है कि वो शायद किराए के कातिल हैं, शूटर्स हैं, जिनको साथ मिलाया गया और उनको ये टारगेट दिया गया। अब टारगेट तो वो अचीव करने आए थे सरदार अयूब गादी को मारने के लिए, लेकिन वो टारगेट जिस तरह से उन्होंने अचीव करना था उस तरह से वो अचीव हो नहीं सका। कोशिश उन्होंने की, लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। अयूब गादी की ज़िंदगी बड़ी हुई थी और वो अभी तक जो है वो हयात हैं और हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं। उनके साथ उनके 2 और साथी जो हैं वो ज़ख्मी हैं, लेकिन उनके साथ बैठने वाले 4 लोग जो थे वो अपनी जान की बाजी हार गए। अच्छा, बताया ये गया है कि उसके बाद वहाँ पर जो अयूब गादी के कोई गार्ड वार्ड थे, उन्होंने कोई जवाबी फायरिंग भी की। तो उस जवाबी फायरिंग के नतीजे में वो लोग जो हैं वो हमला, क्योंकि हमलावर जब भी अटैक करते हैं तो वो भारी वही होते हैं, पल्ला उन्हीं का भारी होता है। तो वो अपना मकसद पूरा करके वहाँ से फ़रार हो गए।
بعد میں کچھ جوابی فائرنگ بھی کی گئی، لیکن کوئی حملہ آور جو ہے وہ اس فائرنگ میں زخمی نہیں ہوا یا ان کا نشانہ جو ہے وہ ان تک نہیں لگ سکا۔ حملہ آور اپنا کام کر کے بڑی آسانی سے وہاں سے فرار ہو گئے۔ واقعہ ہو جاتا ہے پولیس کی بھاری نفری، اعلیٰ افسران آر پی او فیصل آباد سہیل اختر سکھیرا بھاری نفری کے ہمراہ وہاں پر پہنچتے ہیں، ہاسپٹل بھی جاتے ہیں، زخمیوں کو اور ایم پی اے کو جو ہے ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے، وہاں ان کی عیادت بھی کی جاتی ہے اور انہیں یقین دہانی بھی کرائی جاتی ہے کہ وہ جلد از جلد جو ہیں وہ ملزموں کو گرفتار کر لیں گے۔ اب اس واقعے کے بعد اس علاقے کی فیصل آباد ریجن کی سی سی ڈی، انویسٹیگیشن پولیس، آپریشن پولیس، دوسرے جو شہر ہیں وہاں پر انویسٹیگیشن آپریشن تقریباً ایک ہی ہے، ان کو ایک ہی افسر جو ہے وہ لیڈ کرتے ہیں۔ بہرحال سہیل اختر سکھیرا آر پی او کی سربراہی میں جو ہے ملزمان کی گرفتاری کے لیے مختلف جگہوں پر چھاپے بھی مارے گئے، لیکن ابھی تک کوئی قابل ذکر کامیابی نہیں ہو سکی۔ اس حوالے سے میری آر پی او سہیل اختر سکھیرا سے بھی بات ہوئی، ان کا کہنا ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ ملزمان جو ہے وہ پولیس حراست میں ہوں گے اور ان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ بہرحال سی سی ڈی کی ٹیمیں جو ہیں وہ بھی ملزمان کے پیچھے ہیں، وہ بھی ان کی گرفتاری کے لیے کوششیں کر رہی ہیں اور بہت قوی امکان ہے کہ جلد ہی ملزمان جو ہیں وہ پولیس کی گرفت میں ہوں گے۔ اچھا، اب یہ ملزمان جو ہیں یہ پولیس کی گرفت میں تو ہوں گے، اب پولیس کی گرفت میں آنے کے بعد ان کا انجام کیا ہوگا؟ اس حوالے سے بڑی چہم گوئیاں نہ صرف فیصل آباد ریجن کے علاقے میں بلکہ دیگر شہروں میں بھی چل رہی ہیں کہ یہ ایک کرمنل خاندان، منشیات فروش خاندان، جن کے خلاف ایف آئی آر بھی درج کرائی گئی ہے، جن کا بہت لمبا چوڑا سابقہ ریکارڈ بھی ہے۔ جو نواز پولیس مقابلے میں منشیات فروش مارا گیا ہے، اس اکیلے کے خلاف میری ایک پولیس افسر سے بات ہو رہی تھی، ان کا کہنا تھا کہ اس کے خلاف کوئی 50 سے زائد منشیات فروشی کے مقدمات جو ہیں وہ درج ہیں اور بہت بڑا بدنام قسم کا منشیات فروش وہ تھا، اور ان کو یہی رنج تھا کہ اس نے یہ جو ایم پی ہیں سردار ایوب گادی، لیفٹیننٹ ریٹائرڈ کرنل جو ہیں، انہوں نے جو ہے ان کو پولیس مقابلے میں مروایا، ان کو اس چیز کا رنج تھا، اس چیز کا شبہ تھا، اور اس حوالے سے انہوں نے کئی مرتبہ ایم پی اے سردار ایوب گادی کو پیغام بھی بھجوایا تھا مختلف ذرائع سے، اور ان کو کہا بھی تھا کہ ہم تمہارے پیچھے ہیں، تم نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، ہمارے لوگوں کو مروایا ہے، تو ہمارا جب داؤ لگے گا ہم تم پر اٹیک کریں گے۔ اس قسم کی باتیں جو تھیں وہاں پر شہر میں چل بھی رہی تھی اور ان کے کانوں تک پہنچ بھی رہی تھی۔ اب کل رات کو جب یہ واقعہ ہوتا ہے تو اس واقعے کے بعد جو منشیات فروش خاندان ہے، ان کے جہاں جہاں پر بھی ٹھکانے، جو گھر تھے، ان کے جہاں جہاں ان کے ڈیرے تھے، جہاں جہاں وہ موجود ہو سکتے تھے، ہر جگہ پر پولیس نے ریڈ کیا۔ ان کے لیے فیصل آباد ریجن کی زمین جو ہے وہ پولیس نے تنگ کر دی، وہ کہیں بھی پولیس کو نہیں مل سکے، ہر جگہ سے وہ اپنی فیملی سمیت جو تھا وہ غائب تھے۔ البتہ جو پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ پولیس نے اس دوران کوئی 8 سے زائد لوگوں کو حراست میں لیا ہے جو ان کے بہت ہی قریبی ہیں، ان کے ملنے والے ہیں، یا جن کے ذریعے یہ ملزمان جو ہیں وہ گرفتار ہو سکتے ہیں یا وہاں تک وہ پہنچا سکتے ہیں۔ ان کو پولیس حراست میں لے کر تفتیش بھی کر رہی ہے، اور اب جو ایک بحث چل رہی ہے اور جو گفت و شنید چل رہی ہے فیصل آباد ریجن میں، خاص کر ٹوبہ ٹیک سنگھ رجانہ کے علاقے میں، وہ یہ چل رہی ہے کہ جو ملزمان گرفتار ہوں گے، اول تو ابھی تک گرفتاری نہیں ہو سکی جو میرے ذرائع کا کہنا ہے، لیکن اگر جب وہ گرفتار ہو جاتے ہیں تو ان کی گرفتاری کے کچھ ہی دیر بعد، کچھ گھنٹے بعد کہہ لیں، یا ایک یا دو ملزم اگر پکڑ جاتے ہیں تو باقیوں کی گرفتاری ان کے ذریعے عمل میں لائی جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ قوی امکان اس بات کا ہے کہ ان ملزمان کو، جن کو کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، جنہوں نے ظلم و بربریت کی انتہا کی، بے قصور 4 لوگوں کو قتل کر دیا، ایم پی اے زخمی، ایم پی اے کے ساتھ 2 ساتھی زخمی، جو قتل ہونے والے ہیں، جو اس حملے میں مارے گئے ہیں، ان کا کیا قصور تھا، ان کی کیا رنجش تھی ان لوگوں سے؟ اگر ان کی رنجش تھی تو وہ ایوب گادی سے وہاں تک رنجش رکھتے، اس کے لیے کوشش کرتے کہ وہ اکیلے اس کو اٹیک کرتے، اس طرح سے پبلکلی فائرنگ کر کے انہوں نے جو دہشت گردی پھیلائی ہے وہ کسی صورت بھی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب میڈم مریم نواز، جو پچھلے تقریباً 1 سال سے جب سے سی سی ڈی کا محکمہ بنایا ہے، ان کی ہر ممکن کوشش یہ رہی ہے اور وہ کر بھی رہی ہیں کہ پنجاب میں جرائم پیشہ افراد، پنجاب سے جرائم کا خاتمہ ہو، جرائم پیشہ افراد کا خاتمہ ہو،
बदमाशी का कल्चर जो है वो ख़त्म होना चाहिए। लेकिन बदमाशी का कल्चर बीच में कुछ अरसा जो था वो लोगों को खौफ भी रहा, डर भी रहा, लोग सहमे भी रहे, लोग अंडरग्राउंड चले गए, जुराइम में भी बेपनाह कमी आई, जुराइम पेशा लोगों में भी बेपनाह कमी आई। बहुत सारे जुराइम पेशा लोग हज़ारों की तादाद में पुलिस मुकाबलों में मारे गए। लेकिन अब पिछले कई हफ्ते से ये देखा है कि जुराइम दोबारा बढ़ने शुरू हो गए हैं, ख़ासकर ख़वातीन और बच्चों के साथ हिरासगी के ज़्यादती के वाक़यात, इनमें बहुत इजाफा हो रहा है। कत्ल व गारतगरी जो है वो फिर दोबारा सर उठाने लगी है। लाहौर में आज के ही दौरान एक वाक़या लाहौर का भी है। वहाँ पर हरबंसपुरे का इलाका है लाहौर का, वहाँ पर कोई प्लाट का तनाज़ा था दो ग्रुपों के दरमियान। एक ग्रुप ने जो है कोई मकसूद भट्ट नामी ग्रुप है गालबन, उसने फायरिंग की जाकर प्लाट पर और अपने मुखालिफ कोई भोला नामी शख्स था उसको मार डाला। अब ये भोला जिसके मुतल्लिक बताया गया है कि शायद इसका किसी सियासी जमात से भी ताल्लुक़ है, तो वो उन्होंने सरेआम वहाँ पर फायरिंग की जाकर और फायरिंग करके अपने मुखालिफ को मार डाला। यही वाक़या ऐसा टोबा टेक सिंह वाला ले लें आप कि किस तरह वहाँ पर उन्होंने फायरिंग की है, कोई डर खौफ नहीं उनको, किसी किस्म का कोई उनको ये मतलब के जहन में उनके ज़रा सा भी नहीं कि CCD एक्टिव है। मरीम नवाज़ का ख्वाब है कि जुराइम बदमाशी जुर्म जो है वो पंजाब से ख़त्म करना है, लेकिन वो बार बार मरीम नवाज़ की रेड लाइन जो है लोग क्रॉस कर रहे हैं। इसकी क्या वजह है? क्या डर खौफ जो है वो ख़त्म होता जा रहा है? क्योंकि कहते हैं कि डर जब ख़त्म हो जाए तो खौफ के बुत टूट जाएं, तो फिर उसके बाद रिज़ल्ट जो है, नताइज जो हैं वो अच्छे नहीं निकलते। और ये कोई पहला वाक़या नहीं है, पिछले कई हफ्तों में इस किस्म के कई वाक़यात जो हैं वो पेश आ चुके हुए हैं। तो इन वाक़यात की रोकथाम के लिए कोई जामिया हिकमत अमली जो है वो अपनानी पड़ेगी। RPO फैसलाबाद रीजन सुहेल अख्तर सुखेरा हों, फैसलाबाद रीजन की CCD हो या और दीगर इदारे हैं वो हों, उनकी मदद से ये मुल्ज़मान गिरफ़्तार तो हो जाएंगे। लेकिन इनके मुतल्लक भी यही कहा जा रहा है और बल्कि लोगों की डिमांड भी यही है, लोग कहते भी यही वहाँ पर जो उनके मुतल्लिक़ा इलाके हैं यही कह रहे हैं कि इन लोगों को भी गिरफ़्तारी के बाद कैफ़रे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। यही डिमांड ज़ख्मी MPA जो हैं उनके भाई मसूद गादी की भी है। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से भी अपील की है कि इनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए और शुबा यही है कि इन मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी और जो ख़ासकर इस वारदात में 4 अफराद के कत्ल की वारदात में MPA पर हमले की वारदात में जो शूटर्स शामिल हैं ख़ासकर उनकी गिरफ़्तारी के लिए उन्होंने अपील भी की है और उनकी गिरफ़्तारी के बाद कभी इम्कान है कि उनको भी फौरी तौर पर साथी छुड़ाने आएंगे और वो अपने अंजाम को पहुंचेंगे। अब उनको अंजाम तक पहुंचाने के लिए लोकल पुलिस जो है वो अपना किरदार अदा करेगी या CCD जो है मुकामी वो अपना किरदार अदा करेगी। इस हवाले से लोग मुंतज़िर हैं कि कब उनके मुताल्लिक़ ख़बर आती है और ये जुराइम पेशा लोग जो हैं जिन्होंने एक जुल्म व बर्बरियत की इंतहा की, 4 बेगुनाह लोगों को कत्ल किया, उनके मुतल्लिक़ वो ख़बर सुनने को बेताब हैं, बेचैन हैं कि वो कब अपने अंजाम को पहुँचेंगे। देखते हैं कि आने वाले चंद घंटों में क्या रिज़ल्ट निकलता है या कल के दिन तक क्या रिज़ल्ट निकलता है, इस बर्बरियत के अगेंस्ट पुलिस क्या करती है। इस हवाले से इंतज़ार कीजिए, जो भी अपडेट होगी इंशाल्लाह आपको अगले व्लॉग में उसके मुतल्लिक़ बयान करूँगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।